यस गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा बात करें हम लाइव क्लास में 12th आरबीएससी के स्टूडेंट से जो चैप्टर चल रहा था माय डियर स्टूडेंट्स अपना चैप्टर 7.1 चल रहा था, चैप्टर 7.1 और इस टॉपिक का नाम माय डियर डिफरेंशिएशन यानी कि बोले तो अवकलन। क्या नाम है स्टूडेंट्स? अवकलन। तो डिफरेंशिएशन को कहते हैं बेटा अवकलन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? अवकलन। अवकलन का कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फंडामेंटल फॉर्मूले सब कुछ स्टार्ट हो चुका है और 7.1 के क्वेश्चन स्टार्टिंग भी हो चुकी है, चल रहे थे। तो उन्हीं से आगे देखो, उन्हीं क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कराना है डियर स्टूडेंट्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, दैट इज आई मीन y इक्वल टू दैट इज f ऑफ x दैट इज sin क्यूब x एंड डॉट cos क्यूब x। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात हो रही है कि दैट इज आपको अलग से मैं सेपरेटली बता देता हूं कि अगर सपोज दैट sin क्यूब x का बराबर डेरिवेटिव कर दो, आई मीन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर होती है तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले किसका करते हैं कि आप पावर का करते हैं, पहले किसका करते हैं? पावर का। तो जैसे इसको आप लिखा कि sin क्यूब का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू x की पावर n से ये बन जाएगा 3 sin स्क्वायर x। फिर किसका करते हैं बेटा? sin x का, यानी कि जिसकी पावर अज्यूम करते हैं तो sin x का क्या होता है बेटा? cos x। फिर किसका करते हैं बेटा? x का, तो x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 1, क्योंकि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होती है। डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। तो देखिए इसी फॉर्म पे आप इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सो नाउ फर्स्ट वी न्यू सॉल्यूशन माय डियर। देखिए यस, यानी कि आपके पास जो टर्म्स है वो u डॉट v की फॉर्म में, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म जो लिखा है। तो देखिए y किसका फंक्शन है बेटा? x का। y किसका फंक्शन है? x का। तो जो जिसका फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होता है? डेरिवेटिव। जो जिसका फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा? डेरिवेटिव। तो पहले देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? dy अपॉन dx एंड y की वैल्यू रखिए आप sin क्यूब x एंड डॉट cos क्यूब x। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज u डॉट v, आई मीन u डॉट v। तो u का मतलब आई मीन u डॉट v का मतलब होता है कि कोई भी टू टर्म्स अगर आपको मल्टीप्लाई फॉर्म में गिवन हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार में केवल एक ही स्टेप का क्या होता है बेटा? डेरिवेटिव। एक बार में केवल एक ही स्टेप का क्या होता है? डेरिवेटिव। देखिए आप, यानी कि चाहे तो इसको आप नो चेंज कर दीजिए sin क्यूब x एंड डॉट d अपॉन dx। किसका करो बेटा? cos क्यूब x का एंड प्लस, अब इसको नो चेंज कर दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, cos क्यूब x एंड डिफरेंशिएट ऑफ dx। किसका बेटा? sin क्यूब x का। ये लो sin क्यूब x। देखिए अब, तो दैट इज नो चेंज, तो sin क्यूब x तो एज इट इज माय डियर फ्रेंड्स। अब बताओ पहले किसका करोगे बेटा? पावर का। तो cos की पावर 3, तो यानी x की पावर 3 का क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो सिमिलरली ये बन जाएगा 3 cos स्क्वायर x। अब किसका करोगे बेटा? जैसे x की पावर 3 का करते हैं 3x स्क्वायर, उसी प्रकार से x का करते हैं, तो यहां किसका होगा बेटा? cos का, और cos का हो जाएगा माइनस के sin x और x का कितना हो जाएगा बेटा? 1। बताइए कांस्टेंट आया कि नहीं आया माय डियर स्टूडेंट्स? आ गया, क्योंकि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। अब देखो बेटा प्लस, क्या बेटा? प्लस। अब देखिए cos क्यूब x एंड पावर 3 का, तो sin की पावर 3, यानी पहले पावर का कीजिए, तो वही सिमिलरिटी 3 sin स्क्वायर x, 3 sin स्क्वायर x। अब किसका करो बेटा? sin x का, तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा? cos x और x का करेंगे क्या आएगा? 1, दैट इज कांस्टेंट। यानी कि डेरिवेटिव की जो लास्ट स्टेज है माय डियर वो क्या होती है बच्चों? कांस्टेंट होती है। डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है बेटा? कांस्टेंट। तो राइट ऑफ दैट इट कैन बी रिटन एज, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस आगे 3 sin क्यूब एंड sin क्या बन जाएगा? 4x एंड डॉट cos स्क्वायर x एंड प्लस ये आपके पास आ गया 3 cos टू द पावर 4x एंड डॉट sin स्क्वायर x। बोलो भैया, दैट इज आंसर। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स? एनी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए आप प्लीज। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट देखिए प्लीज, जो भी आपके पास जितने क्वेश्चन ड्रॉप किए हुए कंप्लीट करवा लो उसके। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 देखिए प्लीज, क्वेश्चन नंबर 13 हर टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x। सबसे पहले आपको फंक्शन को डिसाइड करना है, दैट इज a टू द पावर 10 3x, a टू द पावर 10 3x, यानी कि a टू द पावर 10 3x है। देखिए भैया, सो नाउ फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स। सो y डिपेंड ऑन x, y किसका फंक्शन है बेटा, x का। तो राइट नाउ दैट इज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव क्या आएगा भैया, dy अपॉन dx। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये a की पावर x, यानी कि दैट इज y की वैल्यू जो है माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज a टू द पावर 10 3x। देखिए भैया, अब इसको आप कंप्लीट को क्या मान सकते हो बेटा, x, यानी कि इसको x अज्यूम कर सकते हो कैपिटल X। तो a की पावर x, बिकॉज़ x की फॉर्म में a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, a की पावर x का होता है a की पावर x एंड डॉट log a की जगह तो a आएगा, तो a की पावर x का पावर में क्या बेटा 10 3x एंड डॉट log a, बिकॉज a की पावर x का a की पावर x डॉट log a। अब पावर का भी करना है, तो पावर में जिसको आपने x माना, x किसको माना बेटा आपने 10 3x को, क्योंकि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब 10 3x का करना बेटा, तो 10 3x का हो गया माय डियर sec स्क्वायर, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा sec स्क्वायर, तो एंगल तो चलेगा, फिर आ गया sec स्क्वायर 3x। अब किसका करो बेटा 3x का, तो 3x का करेंगे तो क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। 3x का किससे करोगे, तो 3x का करोगे तो बेटा क्या आएगा, ओनली 3, और x का कितना हो गया 1 इज कांस्टेंट, यानी 3x का 3 कैसे आया, 3x का 3 डॉट 1 कैसे आया। देखिए आप इधर देखिए, अगर 3x का आप u डॉट v से डेरिवेटिव करते हो तो 3 तो नो चेंज, और x का डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा 1, वही लिखा है, प्लस अब x को नो चेंज और 3 का डेरिवेटिव करोगे तो u डॉट v से भी 3 का 3 में क्या होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0। तो इस सेकंड राउंड को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा, ये 3x, बिकॉज़ मैंने आपको कहा कि 3x इक्वल टू 3 लिखा जाएगा ओनली, क्या लिखा जाएगा बेटा 3.1, क्योंकि जब कांस्टेंट अगर सेपरेटली मल्टीप्लाई में होता है तो कांस्टेंट को बाहर करके ओनली उस टर्म्स का डेरिवेटिव कर दो, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया, x का कितना आ गया 1, x का कितना आ गया 1, और 1 इज कांस्टेंट। तो यही तो चीज है कि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है, कांस्टेंट, क्योंकि सेकंड राउंड को लिखने से कोई मतलब नहीं है। हाँ 0 वहां शो करो, क्या सिंगल कांस्टेंट दे रखा हो, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए आप, तो इसका आंसर आ गया अपने पास, देखिए आप, तो 3 आ गया एंड 3 डॉट sec स्क्वायर 3x एंड डॉट log a एंड डॉट a टू द पावर 10 3x, a टू द पावर 10 3x, और बोलो माय डियर दैट इज आंसर, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो माय डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर, ओके। तो देखिए इसके अलावा क्वेश्चंस, यस क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 12 डेरिवेटिव करना सीख जाइए आप, कंप्लीट क्वेश्चन करवा दूंगा लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए प्लीज, यस, सो नाउ y इक्वल टू दैट इज f ऑफ x, यस, तो 10 एंड ब्रैकेट ऑफ log एंड रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ये लिखिए, yes, so now first we use solution my dear। तो y किस पे डिपेंड है बेटा, x पे, y किस पे डिपेंड है, x पे। तो देखिए भैया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो बताइए y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx। नाउ दैट इज वैल्यू ऑफ y कीजिए आप, देखिए आप, यस 10 दिस एंगल log, और ये log का फंक्शन है दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर का रूट, नाउ दैट इज एंड ब्रैकेट, आई मीन इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है। तो देखिए आप, नाउ इसको आप x अज्यूम कर सकते हो, यानी कि कैपिटल X, क्योंकि 10 का ये कंप्लीट क्या बेटा एंगल, फिर इसको क्या मान लेंगे x, तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा बेटा 10 का होगा, क्योंकि 10 का कंप्लीट क्या है एंगल है। तो देखिए आप, तो
इस कंप्लीट को आप कैपिटल एक्स मान सकते हो। तो ये क्या बन गया बेटा 10x, क्या बन गया बेटा 10x, 10x। तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x। तो जहां x समझ के लिखोगे ये जो एंगल चल रहा है log एंड रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखो, अब डेरिवेटिव किसका करना है, जिसको आपने x माना है। तो x आपने किसको माना बेटा log दिस को, log x आई मीन। तो कंप्लीट आप इसको बोलने में क्या बोला जाएगा x। तो डेरिवेटिव किसका होगा बेटा log x का। तो log x का क्या होगा बेटा 1 अपॉन x। लेकिन जहां x समझ के लिखोगे बेटा रूट में 1 प्लस x स्क्वायर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट। अब किसका करोगे बेटा इस x का, यानी कि इसको आपने जो log x है तो log का जो फंक्शन है क्या बेटा रूट में है। तो पहले किसका करोगे बेटा रूट का। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन 2 रूट x। तो जहां x समझ में जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर एंड डॉट। अब इसके अंदर का टर्म्स कीजिए, क्योंकि रूट x का किया रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। अब भैया जिसको आपने x माना यानी कि इसके अंदर वाले टर्म्स, तो 1 का तो 0 और x की पावर 2 का 2x और फिर x का कर दिया तो क्या गया 1। तो बताओ ये 1 कांस्टेंट आ रहा है नहीं आ रहा माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट होती है। क्या होती है कांस्टेंट। तो देखिए आप यस इसको लिखिए 0 प्लस 2x। तो ये आ गया माय डियर 2x, क्या आ गया 2x एंड डॉट ये लीजिए प्लीज sec स्क्वायर दैट इज log एंड रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यस और नो। अब देखो बेटा ये रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो डिवाइड में आ गया 2 और दैट इज 1 प्लस x स्क्वायर। नाउ दैट इज कैंसिल आउट। तो इसको आप लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो दैट x डॉट sec स्क्वायर एंड log एंड रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या आएगा बेटा 1 प्लस x स्क्वायर। बोलो राजा दैट इज आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज आंसर। यानी कि कंप्लीटली इसका आपको डेरिवेटिव करवा दिया मैंने। आप बिल्कुल देख सकते हो, प्रॉब्लम हो तो आप स्कूल में डाउट के लिए आ सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट देखिए भैया। यस नेक्स्ट होगी देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यस बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए प्लीज। y equal to this f of x. Now this log x square plus x plus 1 and divide by my dear friends x square minus x and plus 1। देखिए प्लीज यस आई मीन y डिपेंड कर रहा है बेटा x पे। तो y किसका फंक्शन है भैया x का है। y किसका फंक्शन है x का, यानी कि y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा बेटा x के रिस्पेक्ट में होगा। ये तो क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप इसको x से करके कर सकते हो, ले या log की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो कि log m अपॉन n जो होता है उसको लिखते माय डियर log m माइनस के log n। log m अपॉन n को लिखते भैया log m माइनस log n, यानी कि m को ऊपर वाले को इस न्यूमरेटर को अज्यूम कर लो और n इस डिनोमिनेटर को अज्यूम कर सकते हो। तो देखो भैया प्लीज, सो log m माइनस n x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड माइनस के log x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो दैट इज log m माइनस log n। सो राइट नाउ दैट इज y इक्वल टू f ऑफ x। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो y डिपेंड कर रहा है बेटा x पे। तो y का डेरिवेटिव आ गया बेटा dy अपॉन dx। y का डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx। अब देखो बेटा इस log, ये जो log का कंप्लीट फंक्शन है, तो राइट नाउ दैट इज इसको कैपिटल x ले सकते हो आप, तो दैट इज log x। क्या बोलोगे बेटा log x। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1 अपॉन x। लेकिन जहां x रख के लिखोगे बेटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव यानी जो अवकलज की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट। डेरिवेटिव कब तक होता है जब तक लास्ट में कांस्टेंट
ना आए। तो इसका मतलब है कि जिसको आपने कैपिटल एक्स माना उसका डेरिवेटिव करना है, मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 का, तो क्या हो गया बेटा 2x अकॉर्डिंग टू एक्स की पावर n। देखिए आप एक्स की पावर n का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है n डॉट एक्स की पावर n माइनस 1, फिर इस x का भी होता है तो लास्ट में क्या आता है बेटा कांस्टेंट आता है, यानी पहले पावर का करते हैं तो x की पावर 2 का क्या कर दिया बेटा 2x, और इस x का करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब x का डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा 1, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 1 इज नेचुरल कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या हो गया इसका 0 एंड माइनस। अब देखो प्लीज ये वही चीज सेम, इसको क्या मान लिया बेटा कैपिटल x, तो log x का क्या हो गया बेटा 1 अपॉन x, आई मीन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और भैया इसका डेरिवेटिव कर दीजिए तो x की पावर 2 का पहले 2x, फिर माइनस x का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1 और 1 का क्या आ गया बेटा 0, x की पावर 2 का 2x, x का 1 हो गया और 1 का क्या हो गया 0। तो राइट नाउ देख सकते हो ये प्लीज 2x प्लस 1 एंड डिवाइड बाय आ गया माय डियर स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड माइनस 2x माइनस 1 दैट इज एंड डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बोलो राजा दैट इज आंसर। आप इसको सिंपलीफाई करके भी कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। राइट नाउ यू कैन टेक एलसीएम, लेकिन डेरिवेटिव यहां तक हो चुका है, इसका आप सिंपलीफाई कर सकते हो, जहां तक आंसर आ रहा है वहां तक आप इसको मैच करवा सकते हो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए डेरिवेटिव मैंने कर दिया, सिंपलीफाई आपको करना है। यस, जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, सो y इक्वल टू f of x that is log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड डिवाइड में क्या आएगा भैया a, एंड इसका आपको क्या करना बेटा डेरिवेटिव करना। देखिए प्लीज कोई चीज log, इसको ऊपर वाले को तो बेटा m और नीचे वाले को ले लो बेटा n, तो log m upon n, अगर विदाउट m और n स्क्वायर अज्यूम नहीं करोगे तो भी इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कंसेशन हो जाएगा, u upon v की टर्म थोड़ी उलझ जाएगी। तो देखिए भैया, सो नाउ फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन माय डियर फ्रेंड्स, तो y इक्वल टू f of x दैट इज log, दैट इज m, m की वैल्यू क्या बेटा x प्लस दैट इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड माइनस के log n, n की वैल्यू क्या बेटा a, सो राइट नाउ यू कैन अप्लाई माय डियर फ्रेंड्स log m upon n, so it can be written as log m minus log n, यू अप्लाई कर सकते हो भैया। देखिए बाप, तो y किसका फंक्शन है बेटा x का, तो y डिपेंड कर रहा है x पे, तो राइट नाउ दैट इज डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो गया माय डियर स्टूडेंट दैट इज dy upon dx, y का डेरिवेटिव क्या हो गया dy upon dx। अब देखिए आप log x, यानी कि इस कंप्लीट को क्या आगे कर सकते हैं बेटा x, तो log x क्या बोलोगे माय डियर log x, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x, तो जहां x हमें लिखना है x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ध्यान समझ लो इसका, एंड डॉट, अब डेरिवेटिव उसका भी करते इसको आपने x अज्यूम किया, यानी कि इस डेरिवेटिव की लास्ट स्टेज क्या होती है कांस्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव करना है। देखिए आप, अब इसका करोगे तो दिस u और इसको v ले लो, तो भैया x का क्या हो गया बेटा 1, बिकॉज़ x का x के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1 एंड प्लस, अब देखिए v में पहले क्या आ रहा है बेटा रूट आ रहा है, तो पहले रूट का कर दो 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एंड डॉट, अब इसके रूट के अंदर जो x की टर्म्स है, पहले x की पावर 2 का क्या हो जाएगा बेटा 2x और x का क्या हो जाएगा 1, लेकिन लिखना तो कंपल्सरी नहीं है, प्लस a स्क्वायर इज नेचुरल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा 0, बोलो यस और नो, यानी कि भैया log x का कर दिया 1 अपॉन x, x का कर दिया 1 और इसमें रूट का आ गया 1 अपॉन 2 रूट x, x की पावर 2 का और a स्क्वायर का, तो x की पावर 2 का तो 2x, a स्क्वायर इज कांस्टेंट क्या आ गया 0 एंड माइनस, दिस इज माइनस, ये माइनस। अब देखो बेटा ये a इज कांस्टेंट, तो कंप्लीट फंक्शन ही क्या हो गया बेटा कांस्टेंट,
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भैया 0। अब देखो प्लीज, तो सो देयरफॉर dy upon dx, यस dy upon dx, सो प्लीज 1 upon x plus रूट के अंदर x square plus a square, नाउ दैट इज यू कैन टेक एलसीएम, तो नाउ दैट इज 2 से 2 क्या आ गया बेटा कैल्शियम, कैंसिल हो गया। ये देखिए आप x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट एंड प्लस इधर क्या आएगा ओनली x एंड डिवाइड में क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोलो यस और नो। आप इसको मल्टीप्लाई करके सिम क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल, दिस और दिस क्या हो गया कैंसिल, नाउ दैट इज कैंसिल। तो आपके पास आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड्स, dy upon dx इक्वल टू आ गया 1 upon x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बोलो माय डियर फ्रेंड दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। सो प्लीज ये डेरिवेटिव है, आपको समझना ही होगा, फंडामेंटल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। सो प्लीज इसको करने की कंप्लीट कोशिश कीजिए आप। ये 7.1 मेरी तरफ से कंप्लीट है, कल से 7.2 स्टार्ट करेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक।